दोस्तों, क्या आपको भी थकान महसूस होती है और शरीर में कमजोरी बनी रहती है, या फिर कमजोरी के कारण चक्कर आना, ज्यादा ना चल पाना, यानी शरीर की कमजोरी किन कारणों से आती है, बारीकी से जानेंगे। और ऐसे असरदार उपायों पर बात करूंगा कि यकीन मानिए, अगर आप इस 5-4 मिनट की वीडियो को ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो अगली वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। इस पे ही पूरे उपायों के साथ बारीकी से बताया गया है। जो हमारे पुराने बुजुर्गों के उपाय हैं, उनको भी इस वीडियो में लाया गया है। दोस्तों, विस्तार से बात करने से पहले हमें कारणों को पता होना चाहिए, ताकि हम इलाज को बेहतर कर सकें। ताकि पहले कारण समझेंगे कि किन कारणों से शरीर में कमजोरी आती है। पॉइंट नंबर 1 की बात करूंगा जी, सही टाइम पर खाना ना खा पाना। दोस्तों, हम सभी अपने अपने कामों के चक्कर में, इधर उधर काम के चक्कर में, यानी अपने खाने की टाइमिंग भूल चुके हैं, जिस कारण भी अक्सर हमें एहसास नहीं होता, शरीर में आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी कमजोरी आती रहती है और फिर एक दिन हमें कमजोरी का एहसास भी होने लगता है। दोस्तों, इसीलिए समय पर खाना खाते रहें और काम धंधे यूं ही चलते रहेंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात करूंगा जी, शरीर में खून की कमी। दोस्तों, कई बार शरीर में खून की कमी होती है, जिस कारण भी हमारे शरीर में अक्सर कमजोरी बनी रहती है और हमारे शरीर में थकान जैसी होती रहती है। हम भले ही थोड़ा काम करें, थकान इतनी कि जैसे हमने दिन भर काम किया हो। और पॉइंट नंबर 3 की बात करूंगा जी, यानी ज्यादा तनाव, ज्यादा टेंशन। दोस्तों, आजकल यानी दौर कैसा चल रहा है, सभी अपनी अपनी यानी परिस्थितियों में फंसे हैं। अपनी अपनी दिक्कत परेशानियों को खुद को पता होता है। यानी मैं आपके बीच बात कर पा रहा हूँ, हम आपके बीच वीडियो लाते हैं। भले ही हमारी जो परिस्थितियां हैं वो आप नहीं जान सकते, जो आपकी होंगी मैं नहीं जान सकता। यानी जो भी बहुत सारे लोग तनाव में रहते हैं, यानी उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, ज्यादातर टेंशन में रहते हैं, जिस कारण भी यानी टेंशन अंदर ही अंदर इंसान को खाती रहती है, जिस कारण भी शरीर कमजोर होने लगता है। इसीलिए टेंशन को दूर रखें, जो भी होगा मालिक बहुत अच्छा करेगा। तो पॉइंट नंबर 3 की बात करी हमने। और 4 की बात करूंगा जी, यानी नींद पूरी ना होना। दोस्तों, कई बार हम कामों के चक्कर में समय पर शरीर को रेस्ट देना बहुत ही जरूरी होता है। अगर शरीर आराम नहीं कर पाता, इस कारण भी ये दिक्कतें आती रहती हैं। दोस्तों, जब तक हम कारण पूरे समझ लेते हैं, यकीन मानिए इलाज अधूरा नहीं रहता। इसीलिए कारणों का हमने पता लगाया। अब हम सही पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, यानी कमजोरी दूर करने के उपाय। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, हल्के में इस वीडियो को मत लीजिएगा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के बताए गए तरीके इसमें बहुत ही कारगर तरीके बताए गए हैं। इसीलिए एक वीडियो को ध्यान से देख लेना। तो पॉइंट नंबर 1 पर बात करूंगा जी, सही पौष्टिक खाना खाना। दोस्तों, अगर हमारा शरीर कमजोर है, तो रोज खाने में कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, जिनको ही ऐड करें, यकीन मानिए कुछ दिनों में रिजल्ट आप सभी के सामने होगा, यकीन मानिए। पॉइंट नंबर 1 की बात करूंगा जी, दूध, दही, पनीर, इन चीजों को खाने में ऐड करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए इससे भी आपकी शरीर की कमजोरी दूर होती है। और पॉइंट नंबर 2, हरी सब्जियां। दोस्तों, हरी सब्जियां हमारे शरीर के लिए कितनी लाभदायक होती हैं, ये हम सभी खुद जानते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हम सभी हैं, हमें सब कुछ पता होता है। लेकिन हम इन चीजों पर असर नहीं करते, अमल नहीं करते, और जब दिक्कत आती है शरीर में, फिर हम अमल करते हैं। अगर हम शरीर को दिक्कत आने से पहले बीच बीच में इन चीजों को ऐड करते रहेंगे, तो यकीन मानिए शरीर की कमजोरी भले ही कितनी भी हो, दूर भाग जाती है। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, खून की कमी के कारण। दोस्तों, कई बार कमजोरी यानी खून की कमी के कारण भी होती है, और हम समझ नहीं पाते। इसीलिए कुछ टिप्स दे रहा हूं, यानी खून बढ़ाने के लिए ध्यान से इन टिप्सों को यूज करें। क्या कहिए। और नंबर 1 की बात करूंगा जी, चुकंदर का जूस। बहुत ही कारगर है दोस्तों, इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप 4-5 दिन कंटिन्यू इस चीज को अपनाते हैं, यकीन मानिए आपके शरीर में खून बढ़ाने का प्रोसेस तेज करता है, यानी मदद करता है, और आपका शरीर हमेशा मजबूत रहेगा, खून की कमी कभी नहीं हो पाएगी। और पॉइंट नंबर 2, अनार। अनार इतना कारगर है कि एक अनार 100 बीमार, आप खुद जान सकते हैं, यानी एक अनार 100 बीमारों को ठीक कर सकता है। इसलिए अनार को भी खाने में ऐड करिए, तो यकीन मानिए यही खून की पर्याप्त मात्रा को आपको खून प्रोवाइड करता है, यानी खून बढ़ाने में आपकी मदद करता है। ये भी आपके शरीर को स्ट्रांग बनाता है। और पॉइंट नंबर 3 की बात करूंगा जी, यानी गुड़ और चना। अगर भुने हुए चने आप गुड़ के साथ लेते हैं सुबह के वक्त, यकीन मानिए इतने प्रोटीन हमें मिलते हैं, यकीन मानिए शरीर अंदर से मजबूत होता है। और हरी सब्जियां, पालक और मेथी खाने में ऐड कर दीजिए हफ्ते में 2 बार। फिर देखिए, यकीन मानिए शरीर की कोई भी कमजोरी आपके सामने टिक नहीं सकती। पॉइंट नंबर 3 की बात करूंगा, यानी शरीर में पानी की कमी। दोस्तों, कई बार शरीर में पानी की कमी के कारण भी यानी कमजोरी सी बनी रहती है और थकान सी शरीर में रहती है। पानी की कमी को दूर करने के लिए आपको 2 टिप्स बता रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करूंगा जी, नारियल पानी। रोज सुबह यानी नारियल पानी
पीना ऐड कर दीजिए। यकीन मानिए अंदर से इतना स्ट्रांग कर देगा शरीर को कि आपको कोई भी और उपाय करने की जरूरत नहीं। और पॉइंट नंबर 3 की बात करूंगा, यानी नींबू पानी। दोस्तों, हमारे शरीर में नींबू पानी अगर हम पीते हैं तो पानी का लेवल हमारे शरीर में बना रहता है। इससे भी यानी कमजोरी दूर करने में अगर आपके पानी का लेवल शरीर में ठीक है तो आपको कमजोरी, थकान महसूस ही नहीं होगी। तो इसलिए इन टिप्सों को ध्यान से देखिए और इन पर अमल कीजिए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5, ज्यादा तनाव और टेंशन के कारण भी हमारे शरीर में कमजोरी आती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, मन इससे शांत रहेगा और शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। इसीलिए टेंशन को दूर भगाएं, इससे भी ये सिचुएशन आती है। और आपके भाई का आखिरी तरीका आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप शाम के वक्त एक दूध का गिलास में चुटकी भर हल्दी डाल के उसको मिलाकर आप सोते वक्त उस दूध को पी लेते हैं और कंटिन्यू 2-4 दिन करते हैं, यानी ये हल्दी वाला दूध इतने शरीर को अंदर से मजबूती लाता है। यकीन मानिए आपके भाई का स्ट्रांग वाला तरीका है, इसको अपनाइएगा जरूर। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें अपने परिवार के साथ, और कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया सोचे आप सभी के जैसा। तो दोस्तों, मिलूंगा कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।